ये जो सिलेंडर होता है गैस वाला सिलेंडर, इसमें क्या डालते हैं? गैस डालते हो ना, दूध डाल लोगे, चाय डाल लोगे, इसके अंदर क्या डालोगे? गैस ही डालोगे। चलो ठीक है, वही चीज डालेंगे जिस चीज के लिए वो बना हुआ है। ये जो कूलर है, कूलर के अंदर क्या डालते हो? गैस नहीं डाल सकते सिलेंडर वाली, क्यों? क्योंकि ये किसके लिए बना है? पानी के लिए उन्होंने बनाया। यानी जो चीज जिस चीज के लिए बनी है वही चीज डालनी चाहिए ना। दूसरी चीज डालेंगे तो वो चीज फजूल हो जाएगी, उस काम की नहीं रहेगी जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने या जिस काम के लिए ये इंसानों ने चीजें बनाई है। जैसे ये इंसानों ने चीजें बनाई है, वही चीज डालेंगे जिसके लिए बनाई है तो फायदा है, नहीं बनाएंगे तो वो चीज फजूल सी लगेगी हमें और दुनिया हंसेगी हमारे ऊपर। ऐसे ही है। इसी तरह बच्चों, हमारे हर किसी के ज़हन अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाया ना। हम सबको इन सब इंसानों को अल्लाह ताला ने अलग अलग बनाया, तो अलग अलग चीज़ों के लिए बनाया होगा। अब सब अगर कहें कि हमारे दिमाग में डॉक्टरी वाली बातें घुसा दो, हम सबको डॉक्टर बना दो, क्या सारे डॉक्टर बन जाएंगे? जिस जहन को अल्लाह ताला ने डॉक्टर बनाने के लिए यहाँ पर भेजा है, जिस दिमाग को और जिस इंसान को, तो वो डॉक्टरी वाली चीज़ें अगर उसको देंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएंगी और वो उसके लिए कीमती हो जाएंगी। जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए भेजा है, बोलने से मुराद है वो नातें पढ़ के अपना गुजारा कर ले, वो तकरीरें करके अपना गुजारा कर ले, या जिस तरह गाने वगैरह गाते हैं, कवाली करते हैं, इस तरह की कुछ भी करके, तिलावत वगैरह करके, कुछ भी करके वो अपना रोजगार कमा ले। अगर उसको वही वाली चीज़ें दी जाएंगी तो वो उसके लिए बेहतरीन होगा ना। और अगर उसे ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाने लग जाए तो फिर वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसका जिस्म, उसका दिमाग, उसकी आंखें, उसका पूरी जो बॉडी बनाई अल्लाह ताला ने, बॉडी स्ट्रक्चर किसी खास मकसद के लिए, और इंसान को खुद को पता चल जाता होता है थोड़ा थोड़ा रुझान उसका। बहुत सारी वो खिलौने वैसे कुदरती तौर पे उस तरह के खेल खेलने की कोशिश करेगा, उस तरह की चीज़ें एक्ट करने की कोशिश करेगा, उसी तरह की मूवी, उसी तरह के ड्रामे जानबूझ के देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेचर अल्लाह ने बनाई है ना, फितरत अल्लाह ने बनाई है। तो जिस तरह की फितरत होती है बच्चा वैसे करने की कोशिश करता है। लेकिन माँ बाप जबरदस्ती कहते हैं मैं अपने बेटे को जज बनाऊंगा या बनाऊंगी, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा या बनाऊंगी, मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाना, या मतलब ये तो उनकी सोच है ना। वो ये तो नहीं देख रहे कि सिलेंडर चाय वाली केतली बनाना चाहते हो, सिलेंडर को चाय वाली केतली बना सकते हैं? चाय वाली केतली में अच्छी लगेगी और गैस वाले सिलेंडर में अच्छा लगेगा। ये अल्लाह ताला ने एक खास नेचर बनाई होती है हर चीज की। इसी तरह हम सब की नेचर और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी नेचर अल्लाह ताला ने बना दिया। वालिदैन को, असातिज़ा कराम को देखना चाहिए किस बच्चे की सलाहियत क्या है, फिर वही चीज उसके अंदर डालो जो जिस नेचर का बनाया हुआ है। एक अल्लाह ताला ने आपके घर में पैदा कर दिया, वो तंदुरुस्त सा बंदा है, हट्टा कट्टा बंदा है, उसे डर सिखाने लग जाते हैं। वो बाहर नहीं जाना, बाहर भाऊ है, अंदर नहीं जाना, अंदर अंधेरा है, तो भाऊ आ जाएगा, खा जाएगा। छोटी छोटी बातों पे डराने लग जाते हैं। जबकि अल्लाह ने उसको जो जान दी है, जिस्म दिया है, या एक तबीयत अच्छी दी है, वो किस लिए दी है? कि ये कोई एक कुछ करके दिखाएगा, ये दुनिया में कुछ बन के दिखाएगा। पहलवान बन जाओ, कोई और बड़ी, जैसे फौज में बहुत बड़ा अफसर होता है, या फौज लड़ने के लिए जो होता है, या पुलिस वगैरह होती है, या दुश्मनों से बचाने के लिए घर का एक बड़ा सरबराह होता है, वो बन सकता है ना। और उसे बचपन में डराने लग जाओ, यानी कि वो चीज़ अल्लाह ताला ने किसी और चीज़ के लिए पैदा किया है, आप उसके अंदर कुछ और चीज़ें डालने लग जाओ तो फिर खराब हो जाएगा ना काम। मजदूर देखे हुए, मजदूर ये जो काम करते हैं, और मिस्त्री भी देखे हुए। मिस्त्री से ज्यादा ताकतवर और जिस्म किसका होता है? मजदूर का होता है। और मिस्त्री मेरी तरह सा होता है, कांगड़ी सा। अब मिस्त्री को कहो मजदूर वाला काम करे तो वो काम कर लेगा? उसका जिस्म ही नहीं बना हुआ। उसका जिस्म किस काम के लिए बना हुआ है? ये जो मतलब ईंट पकड़ी लगा दी, ईंट पकड़ी लगा दी। वो मजदूर क्योंकि मजबूत जिस्म का होता है, इस वजह से वो गारा बनाता है, ईंटें उठाता है, बहुत सारे मेहनत वाले काम कर लेता है। ठीक हो गया। जज देखा हुआ है? जज कलम मिलाता है, बस फैसला सुना देता है। और पुलिस देखिए, पुलिस चोरों के पीछे भागती है, इधर उधर जाती है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ती है, मतलब जहाँ जहाँ चोर ढूंढने पड़े उन्हें चोर ढूंढने के लिए वो जाती है। अब चोरों वाला ये पुलिस वाला काम जज कर सकता है? क्यों? जज एक नाजुक तबीयत का है, वो तो एसी वाले कमरे में बैठता है, एसी वाली गाड़ी के अंदर बैठता है। वो तो चोरों के पीछे नहीं भाग सकता गर्मी के अंदर, वो तो पहाड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकता, वो तो पानी के अंदर से नहीं जा सकता। पुलिस को तो जाना पड़ता है ना चोर को पकड़ने के लिए। चोर अगर दरिया में गोते लगाते हुए आगे निकले तो पुलिस भी तो पीछे भागेगी उसके। तो ये बातें समझ में आ रही है?
जिस तबीयत का अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, कोशिश करनी चाहिए। अब आपके इख्तियार में फ़िलहाल है नहीं, अब वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना माँ बाप को और हम असातिज़ा कराम को सीखनी चाहिए कि जिस तबीयत का बच्चा हो, जिस जहन का बच्चा हो, माँ बाप भी कोशिश करें उस बच्चे को वही काम करने दें। हमें भी चाहिए कि उसी तरह की तालीम दें। हम बनाना आपको फौजी चाहते हैं और तालीम आपको डॉक्टरी वाली दे दें, डॉक्टर वाली जो मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, बायोलॉजी वगैरह आप पढ़ाने लग जाएं, तो फिर वो आपके काम तो नहीं आएंगे, आपके काम तो नहीं आएंगे। आपने वकील बनना है, अल्लाह ताला ने आपकी तबीयत वही बनाई है कि वकील की तरह सोचेंगे, वकील की तरह बोलें, तो फिर लेकिन हम तालीम किसी और तरह की देने लग जाए तो फिर काम आएगी वो चीज़ आपके। तो यही बात होती है बच्चों, आप अपनी तबीयत को देखा करो, जिस तरह की आपकी तबीयत होती है उस तबीयत के मुताबिक काम किया करो, ठीक है। आपने देखना है, आपने शोभा भी उसी के मुताबिक तैयार करें। अल्लाह ने आपको इल्म दिया, कलम दिया आपके हाथ में, कलम दिया तो नाजुक हाथ है तो कलम दिया ना, कि नाजुक हाथ हैं बच्चों के, कलम दे देता हूँ और उसके बाद इल्म दे दूंगा। इल्म के बाद ये बड़े अफसर बन जाएंगे। अफसर बनने के बाद आप सिर्फ उंगलियों से इशारा करोगे, ये ले आओ, ये कर लो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे करोगे ना, अल्लाह ताला आपको देगा, हौसला देगा, अफसर बनाएगा, कुछ भी। क्योंकि बचपन में आपने क्या पकड़े होंगे? कलम पकड़े, तो बड़े अफसर बनने के बाद भी कलम पकड़ोगे आप। लेकिन अभी से आप जिस तरह दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हो तो फिर बस गोबर होगा और थापिया बना के ढेर लगाते रहोगे। जिस तरह के अब आप तबीयत अपनी बनाने की कोशिश करोगे, नेचर भी वही चीज़ आपके अंदर डालने लग जाएगी। सिलेंडर बन गए तो सिर्फ गैस आएगा आपके अंदर, फिर दूध की तवक्को न रखना, चाय की तवक्को न रखना, किसी अच्छी चीज़ की तवक्को न रखना। जिस तरह के आप बनोगे फिर वही चीज़ आपके अंदर डालने लग जाएगी। अभी आप ज़्यादा खेल कूद में गालियों के अंदर गालियाँ वगैरह देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जब आपने अपने आप को बना ही ऐसा लिया, कचरे का ढेर बना लिया, वो तो थूक फेंक देते हैं ना कचरे के ऊपर, या तो इस तरह मतलब बेकार चीज़ें फेंकते हैं ना, घर का कोई कचरा होता है फेंक देते हैं, थूक फेंक देते हैं, पसीना वगैरह इस तरह झाड़ देते हैं, कचरे के ढेर पे मैं बात कर रहा हूँ। कभी मस्जिद में देखे किसी ने इस तरह किया हो? मस्जिद की इज्जत करते हैं, बात तो मस्जिद की दीवार को हाथ लगा के चूमते भी हैं, मस्जिद की इज्जत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, सजदा भी करते हैं। अब वो मस्जिद है, अब मस्जिद किस चीज़ की बनी हुई है? ईंटों से। वॉशरूम किस चीज़ से बना हुआ है? ईंटों से। वही ईंटें ना, एक भट्टे से आई हैं, एक ही तरह की मिट्टी से बनी है, एक ही भट्टे से आई हैं, एक ही ट्राली में आई होंगी, एक ही मिस्त्री ने बनाया होगा। अगर वो एक वॉशरूम और एक मस्जिद की कितनी इज्जत कर रहे हैं, वॉशरूम की इज्जत नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि वॉशरूम एक चीज़ ही ऐसी बन गई है, उसके अंदर आप जैसी चीज़ करनी चाहिए हम वही करके आते हैं। और मस्जिद चीज़ ही ऐसी बन गई है जो जिस तरह की वो तबीयत है उसकी, जिस तरह की नेचर है, जिस तरह का उसको बनाया गया है, अब उसके अंदर वही काम होते हैं। कुदरत करवा रही है हमसे, हम मजबूर है करने के लिए। मस्जिद में जाके सजदा करेंगे और वॉशरूम में तो सजदा नहीं करेंगे। ये बात तो समझ में आ रही है आपको? अब आपके ज़िम्मे, अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपके ज़िम्मे है, अब अपने आप को वॉशरूम बनाना चाहते हो या मस्जिद बनाना चाहते हो? अब ये आपने सोचना है, ठीक है। लेकिन जिस तरह बॉयज़ की हरकतें होती है वो तो अपने आप को गटर बना रहे हैं ना, और गटर बना के बाद में सोचें कि लोग यहाँ पे आए, सजदे करें, तवाफ करें, हमारी इज्जत करें। कोई इज्जत करता है गटर की? ये सबकी बात नहीं कर रहे। एक दो बच्चे होते हैं जो आपको भी पता है कि झगड़े करने लग जाते हैं, दूर निकल जाते हैं घर से, माँ बाप को बताए बगैर ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माँ बाप को बताना चाहिए, माँ बाप को बताएंगे तो उनको फिक्र होती है ना अपने छोटे छोटे बच्चों की। तो आपने कोशिश करना है कि कुछ ऐसा बनना है कि कुदरत आपको उसके मुताबिक चीज़ें देने लग जाए। अगर आप घर में अच्छे काम करोगे, माँ बाप के दिल में आपके लिए इज्जत आएगी। जब हम असातिज़ा कराम को पता चलेगा आप रोटियां भी पका लेते हो, आप सालन भी बना लेते हैं, आप घर में झाड़ू भी दे लेते हैं, आप घर में बर्तन भी धो लेते हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छी तबीयत वाले बन गए कि माँ बाप अगर बीमार पड़ गए तो आप उनकी खिदमत कर सकते हैं। और एक पता चलता है कि महारानी सी बनी हुई है, ना किसी मतलब बर्तन को हाथ लगाती है, ना कोई कपड़े वगैरह धोती है, अपने आप को कोई चीज़ समझती है। तो बाद में आने वाले वक्त में फिर क्या होगा? कुदरत क्या करेगी उसके साथ? जो अपने आप को बिल्कुल महारानी समझे, माँ बीमार पड़ी है और वो भी आराम से अटके नहीं लेकर बैठी है, मुझे तो बस पका के दो, मुझे होटल से ला के दो, पिज़्ज़े ला के दो, शवारमे ला के दो, फलाना ढमकाना, ये चीज़ें ला के दो। अब कुदरत उसके साथ क्या करेगी? जो इस तरह महारानी बन के बैठ जाए, माँ के जो बीमारी है या अबू जो है वो उनकी बेरोजगारी हो गई है, वो बहर अभी फ़िलहाल उनको कुछ दिन दिहाड़ी नहीं लग पा रही और घर में वो भी हेल्प नहीं करवा रहे बच्चे, तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो कुदरत इनको बहुत सारा इनाम देगी, कुदरत बहुत सारी इज्जत देगी इनको, कुदरत इनके लिए कोई लोग खड़े कर देगी, वो सल्यूट करेंगे इनको।
ये बर्बाद हो जाएंगे, ये भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। भीख मांगने में भी तो मेहनत नहीं लगती ना। जैसे वो अभी बर्तनों को हाथ नहीं लगाना चाह रही, अभी वो कपड़े नहीं धोना चाहती, माँ बीमार पड़ी हुई है, माँ की खिदमत नहीं करना चाह रही, तो फिर क्या करेगी? वो भिखारन बन जाएगी। दरवाजा बनाएगा, अल्लाह देना हाथ दे चा सही दे चा। वो क्या होगा? बस एक उंगली ऊपर उठानी, एक हाथ आगे फैलाना, इसमें मेहनत नहीं लगती ना। तो अभी आप मेहनत नहीं करना चाहते, कोई मसला नहीं, बड़े होकर भिखारन बन जाना, भिखारी बन जाना, दरवाजे बजाना, अल्लाह देना हाथ दे चा, अल्लाह देना हाथ दे चा। इसमें क्या होगा? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत अभी कर ली, पढ़ने लिखने में, समझने में, आपको लिखना आ जाएगा। जब आपको लिखना आ जाएगा तो अल्लाह ताला आपको नौकरी कौन सी देगा, जॉब कौन सी देगा? लिखने वाली, जिससे कोई नाम लिख सकते हो। और नाम वगैरह कौन लिखता है? जो बड़ा अफसर होता है, अफसर के पास कलम वगैरह होती है ना। अफसर आता है तो यूं लिखता है, क्या नाम है तुम्हारा, ये वो, इस तरह से बातें करता है ना। ये बातें कौन करता है? अफसर करता है। कभी फकीर भी है कि आपका नाम क्या है? ये नाम है, अल्लाह के नाम पे मुझे दो 10 रुपए दो, इस तरह करता है कभी वो? उसकी ये एक्टिंग ही नहीं होती। वो तो बेकारा मस्कीन सा यतीमों वाली शक्ल बना के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्यूबवेल पे नहाने के लिए चले जाते हैं ना, वालिदैन को बताए बगैर दूर दूर देर के लिए निकल जाते हैं। कोई बाद में हमें कॉल करके बताता है कि गए हुए हैं वहाँ पे, वालिदैन घर में परेशान बैठे हैं, बैग उनके यहाँ पे पड़े होते हैं। तो ये होता है, बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कोशिश क्या करनी है? कोशिश ये करनी है कि आने वाले वक्त में अगर आप चाहते हो कि आप बड़े अफसर बनो, आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, आप चाहते हो कि आप कोई स्टेटस वाले बनो, आपके लिए कोई क्लैपिंग करे, आपका कोई नाम ले, आपकी कोई इज्जत करे, तो आज से क्या करोगे बच्चों? आज से अपने आप को उसके काबिल बनाओगे। कलम पकड़ोगे तो बड़े अफसर बन जाओगे, ठीक है। दूसरी हरकतें करते फिरोगे तो उस जैसे ही बन जाओगे। बनना तो है ही है, मट्टी ने कुछ ना कुछ तो बनना ही है। कोई बर्तन बन जाती है मट्टी, और कोई गमला बन जाती है, कोई ईंट बन जाती है। मट्टी ने कुछ ना कुछ तो बनना है। कुछ नहीं होगा तो गारा बन जाएगी। जब बारिश आएगी तो गारा तो बन जाएगी ना। कीचड़ वगैरह उसमें मेंढक वगैरह कूदते फिरेंगे, लोग उसके अंदर मतलब पाँव इस तरह से रखते आगे चले जाएंगे, कोई फिसल जाएगा उसमें। अब आपकी मर्जी है, आप कीचड़ बनना चाहते हो कीचड़ बन जाओ, बर्तन बनना चाहते हो तो उसको संभाल के रखा जाएगा। गमला भी काफ़ी हद तक संभाल के रखा जाता है। ईंटें पता नहीं किसके नसीब में क्या है, कोई कौन सी गटर में लगे, कौन सी बाथरूम में लगे, कौन सी मस्जिद में लगे। अब आपके नसीब है बच्चों, अपने नसीब को अच्छा कर लो। अभी से अपनी लुक अफसर वाली बना लो, अभी से पढ़ना लिखना शुरू कर दो। गालियाँ दोगे तो बड़े होकर ऐसे ही बनोगे। कुदरत वैसी चीज़ आपको देगी। गालियाँ देने वालों को तो कुदरत क्या चीज़ देगी? गालियाँ देगी, धक्के देगी। ये कभी गोली लग रही होगी, कभी कोई झगड़ा आपके साथ चल रहा होगा, कभी कोई छुरियाँ मार के जा रहा है, कभी कोई ईंटें मार के जा रहा है, क्योंकि झगड़े ही होते हैं ना गालियाँ देने वालों के साथ। तो इसलिए आपने गालियों से तो अवॉइड कर लेना है, गालियाँ नहीं आपने देनी। अगर आप अभी से कोई नात, कोई तिलावत या कोई अच्छी चीज़, शेर व शायरी, आप अच्छी चीज़ें बोलने लग गए, बोलते बोलते बोलते, फिर कुदरत आपको क्या देगी? कुदरत आपको डॉक्टर बना सकती है, कुदरत आपको टीचर बना सकती है, कुदरत आपको वकील, कोई जज, कोई एक अच्छे शोबे वाली चीज़ बना सकती है जिसमें कुछ अच्छा आप बोल सकते हो। अब समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? क्या करना है आपने? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चीज़ें चुराओगे, चीज़ें चुराओगे तो कुदरत आपको क्या देगी? खल्ले, बल्ले बल्ले। जो पुलिस के पास जाते छितर नहीं होता, उसमें लिखा होता आज बाल माँ तेरा इंतजार था, ठीक है। चोरी जो की है आपने, पकड़े गए तो आप उसकी सजा भी लो। थोड़ी सी सजा इस दुनिया में ले लोगे, ज़्यादा सजा उस आखिरत में लोगे जो अल्लाह ताला आपको देगा कि मैंने उसको रिस्क दिया था, उसका रिस्क उठाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैंने उसको एक ज़मीन दी थी तो उसकी ज़मीन छीनने की तुम्हारी जरूरत कैसे होगी? मैंने उसको कपड़े दिए थे, उसके कपड़े ख़राब करने की या उस कपड़ों को फाड़ने की या उस कपड़ों को छीनने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? ये हिसाब उधर होगा ना। तो चोरी करोगे तो वैसे ही मिलेगा जैसे चोरों को मिलता है। डॉक्टर बन गए तो वैसे ही मिलेगा जो डॉक्टरों को मिलता है। जज बन गए तो वही मिलेगा जो जज को मिलता होता है। उस्ताद बन गए तो वही मिलेगा जो उस्तादों को मिलता है। अब आपकी मर्जी है कि आप बनना क्या चाहते हो। मराठी बन जाओगे तो मराठी वाली चीज़ मिलेगी ना आपको, उतना ही मिलेगा। कई सोचते हैं ना कि नाचने वाली तो एक रात में इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है, उसके इतने यानी कि वो थैले भर भर के जा रहे होते हैं। इज्जत तो टकेगी नहीं होती, इज्जत तो उसको कोई नहीं करता। उसको कौन बुलाता है फिर इस खुशी के मौके पे? यानी कि जिस तरह एक मुअज़्ज़ज़ बंदे को बुलाता है, जिस तरह हम अपने बहन भाइयों को किसी खास मौके पर बुला लेते हैं, बर्थडे के मौके पे या किसी भी चीज़ के मौके पे। अब बातें समझ में आ रही हैं? पैसे को ना देखें, पहले मैंने बता दिया जान कीमती है, बता दिया ना। जब जान कीमती है तो फिर अपने आप को कीमती बनाओ। अपने आप को वही चीज़ बनाओ जो आप चाहते हो कि आपके पास मिले। अपने आप को सिलेंडर बना लोगे तो गैस आपको गैस ही मिलती रहेगी। मूलियाँ खाते रहना, गैस बनाते रहना, लस्सी पीते रहना, गैस बनाते रहना। तो यही चीज़ें ये आपके नसीब में हो जाएंगी। लेकिन अगर आप पढ़ोगे, लिखोगे, उस्तादों का अदब करोगे और मस्जिद का भी एहतराम करेंगे, कुरान पाक के जो वर्क होते हैं, सफ़ात होते हैं, उनका भी अदब करेंगे, खुद कुरान मजीद का और सिपारे का और कुरान मजीद पढ़ाने वाले का और इल्म देने वाले का और रिस्क देने वाले जो घर में माँ बाप है, जो अल्लाह ताला ने वसीले बनाए हुए हैं,
जो आपको रिस्क दे रहे हैं, उन चीज़ों का जब आप अदब करेंगे तो अल्लाह ताला फिर वैसे ही इनामात फरमाएंगे आप पर, जैसे अल्लाह ताला पहले लोगों पर इनामात फरमाते थे। ठीक है, हमेशा अल्लाह ताला से सीधा रास्ता आपने मांगना है कि अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पे चलाए और उन लोगों के रास्ते पे चलाए जिन पर अल्लाह ताला की नेमतें थी, उन लोगों पर के रास्ते पे ना चलाए जिन पे अल्लाह ताला का अजाब हुआ था। समझ में आ गई बातें? और ये बच्चों आपके अपने कंट्रोल में। अभी जब आप बड़ी उम्र के हो जाएंगे फिर आप कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, फिर आप क्योंकि पक्के हो जाएंगे, फिर दोबारा जैसे गमला वगैरह, गमला जब पक्का बना लेते हैं, अब गमला जब तोड़ के इसको दोबारा मट्टी बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। एक अंडा होता है, उसको उबाल लेते हो, उबला हुआ अंडा दोबारा वापस से सही कर सकते हो? कुछ चीज़ें वापस दोबारा सही नहीं बनती। जैसे रोटी बना लेते हो तो रोटी या पराठा बनाते हो, उस पराठे को दोबारा आप आटा में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे पहले आटा था या गंदम थी, गंदम के दाने में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। एक बार अगर आप कुछ बन गए, चोर बन गए तो फिर चोर ही रहोगे, खच बन गए तो फिर खच ही रहोगे, डॉक्टर बन गए तो फिर डॉक्टर ही रहोगे, उस्ताद बन गए तो फिर उस्ताद ही रहोगे, मौलवी बन गए तो मौलवी ही रहोगे। यानी कुछ आपने अच्छा बनना है। कौन कौन वादा करता है अच्छा बनने का? क्लैपिंग करो अपने लिए।